आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम। श्री गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ। सभी को प्रणाम, नमस्कार और प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो देखिए, इस वीडियो का जो विषय है उसका नाम है सत्संग ही भक्ति का द्वार है। सबसे ऊंची जो भगवान की चीज़ होती है, जो प्राप्त करने लायक होती है, वो दो ही होती हैं। आप सभी को पता ही है, भगवान का प्रेम और उनकी भक्ति। कि भैया वैसे तो कहने को दोनों चीज़ एक ही हैं, प्रेमा भक्ति भी कह देते हैं एक मिला करके। भगवान का भजन बिल्कुल निस्वार्थ होने लगे, भजन में मन लगने लगे, उसी को भक्ति कहते हैं। और भगवान में प्रेम हो जाए तो बात बन जाती है। लेकिन वो कैसे हो? वो गेट के अंदर है, यानी द्वार के अंदर है। तो द्वार क्या है, फिर द्वार की चाबी क्या है? तो वही मैं बता रहा हूँ, सत्संग ही भक्ति का द्वार है। अब देखिए, सत्संग का क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है। सत्संग यानी सत्य का संग, संतों का संग, भगवान के जो भक्त हैं उनका संग। दुर्जनों का, दुर्व्यसनों का त्याग, जो नास्तिक हैं उनका त्याग, जो भगवान पर अश्रद्धा रखते हैं, अविश्वास रखते हैं, उनसे दूरी। और यदि बाई चांस रहना भी पड़े दुर्जनों के साथ, मजबूरी में, यदि मजबूरी ही है, भाई रहना पड़ रहा है, तो ऐसे तो अब भगा नहीं सकते कि जाओ जाओ, तो फिर भी उनसे साथ मन ना मिलाना, अपना व्यवहार में रहना, मोह नहीं करना। तो इसी का नाम है सत्संग, मतलब भगवान की तरफ थोड़ा सा अपनी ओर से बढ़ना। अब देखो, सत्संग के बिना भगवान की कथा सुनने को मिलेगी नहीं। जब आप सत्संग करोगे तो भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। भाई संतों के साथ रहोगे, भक्तों के साथ रहोगे, तो वो ज़्यादातर भगवान की ही बातें करेंगे आपके साथ। ये तो निश्चित है। जिसके मुख पर 99% तक भगवान का ही नाम, लीला, गुण, चिंतन, स्वभाव, सब कुछ भगवान का ही रहता है, वो संत ही है। अब कथा सुनने को मिलेगी नहीं, तो कथा के बगैर मोह नहीं जाएगा संसार का, और भगवान में आसक्ति होगी नहीं। मोह नहीं जाएगा तो वही बात है, भगवान में प्रेम होगा नहीं। अब देखो, इस बात पे एक बात और याद आई। एक बार जब गरुड़ जी को मोह हो गया था, तो उनको कथा सुनने के लिए काकभुशुंडी जी के पास जाना पड़ा था। तो कथा सुनकर गरुड़ जी को ज्ञान प्राप्त हो गया था, जिससे वो फिर से पहले की तरह ही भगवान में प्रेम और भक्ति अपनी कर पाए थे। तो भाई संसार का, विषयों का, और पता नहीं किसी भी चीज़ का मान लो, मोह तो ऐसी चीज़ है जो स्वयं श्री गरुड़ जी को भी नहीं छोड़ रहा। देखो, आप समझने की बात है, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, ना ही कोई झूठ बात है। ये रामायण में भी बात आई है। जब उनको मोह हो गया, उन्हें पता चल गया कि हाँ भाई, मेरे अंदर मोह आ रहा है, भगवान की भक्ति चली जाएगी। अब यदि मोह आ गया तो भगवान में प्रेम नहीं रहेगा। वो तुरंत काकभुशुंडी जी के पास चले जाते हैं और उनसे राम जी की कथा सुनते हैं। तो उसी कथा से उनका सारा मोह चला जाता है और उनको भगवान की फिर से प्रेम और भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। अब देखो, इसी का नाम तो सत्संग है कि उन्होंने सत्य का, उन्होंने संतों का संग किया। गरुड़ जी तुरंत काकभुशुंडी जी के पास आ गए, यानी कि संतों के संग कर लिया उन्होंने, संतों के संग आ गए। अब भाई, भगवान के प्रेम के बिना देखो, कोई कितना ही योग, तप, दान, वैराग्य, कुछ भी ज्ञान, कुछ भी कर ले, भगवान फिर फायदा ही क्या है? भगवान का प्रेम, कथा और सत्संग नहीं मिला तो फिर बताओ, क्या भक्ति नहीं मिली, फिर करके भी क्या ही वो है? भाई ये सारे रास्ते हैं भगवान तक जाने के, वो रास्ता हमें अपने मंजिल पर पहुंचा ही नहीं रहा। तो देखो, सोचो, रास्ते पर चलने से फायदा क्या है? तो देखो, एक बार तो पंचवटी में लक्ष्मण जी ने ही पूछा था भगवान से कि भक्ति क्या होती है। भगवान राम जी ने कहा था कि ऐसी भक्ति जिसको करने से मनुष्य मुझे प्राप्त कर सके, उसी को भक्ति कहते हैं। भाई सही, और मनुष्य उन्हें प्राप्त कब कर सकेगा? जब उसका मन पूरा भगवान में लग जाएगा, तो भगवान उसको मिल जाएंगे। अब दूसरा प्रश्न लक्ष्मण जी ने किया कि भक्ति फिर वो मिलती कैसे है? भाई राम जी ने कहा कि भक्ति तो संतों की कृपा से ही मिलती है, और वह भी जब संत हमारे मन के अनुकूल हों। अब यह सुनकर लक्ष्मण जी घबरा गए और कहने लगे कि जी, आप तो प्रश्न को उलझाते ही जा रहे हैं। भगवान ने पूछा कैसे?
लक्ष्मण जी ने कहा कि आपको प्राप्त करने का साधन तो भक्ति है और संतों की कृपा से भक्ति प्राप्त होती है। तो फिर मेन बात तो ये हुई कि संत कैसे प्राप्त होते हैं, संत कहाँ मिलेंगे। तो भगवान ने हंसकर कहा, लक्ष्मण सुनो, जब अनेक जन्मों के पुण्य एक साथ जीवन में प्रकट हो जाते हैं तब कहीं जाकर के मनुष्य को सच्चे संतों का दर्शन होता है। और जब उनका सच्चे संतों का संग हो जाता है, यानी कि हम उनसे मिल जाते हैं, बैठने लगते हैं, बातें करने लगते हैं, उसी का नाम सत्संग है। देखो भगवान ने बात थोड़ी घुमा फिरा करके कही, लेकिन आशय वही हुआ कि सत्संग ही भक्ति का द्वार है। कि वही भक्ति कैसे मिलेगी, संतों से मिलेगी। और संत कैसे मिलेंगे, भाई तुम थोड़े अच्छे कर्म करो तो अपने आप ही बाद में जब भी भगवान की कृपा होगी, इच्छा होगी, मिल जाएंगे। संतों का मिलना वही तो सत्संग हुआ। तो आखिरकार बात वही आई, सत्संग ही भक्ति का द्वार है। तो देखो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपनी तरफ से थोड़ा भगवान की तरफ हम बढ़ेंगे तो भगवान अपने आप ही हमें संत रूप में किसी न किसी को भेज देंगे। वही हमारा सत्संग हो जाएगा और हमारा आगे का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो चलिए सभी को आनंद मंगल सहित श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।